हाफ ईयरली एग्जाम 2021 हिस्ट्री क्लास 12। देखिए दोस्तों, मिलान करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं एग्ज़ाम में। जो है ये क्वेश्चन आपको 90-95% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। इसका जो डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ मैं, जो है इसका फर्स्ट वीडियो जो है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, उसको भी देख लें। ये पार्ट सेकंड है इसका, हिस्ट्री क्लास 12 का। आइए देख लेते हैं वीडियो क्या है, और कमेंट करते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आइए मिलान कीजिए। देखिए, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्न बतूता, अल बरूनी, कबीर, निजामुद्दीन औलिया। तो इनका आपको मिलान करना है दोस्तों। देखिए, खानवा का जो युद्ध था वो 1527 में हुआ था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इब्न बतूता जो था दोस्तों, वो मोरक्को प्रदेश का निवासी था। अल बरूनी जो है वो ईरानी निवासी था, नागरिक था ये कहिए। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिंगायत कौन थे? उन्होंने किन आचारों को स्वीकार किया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लिंगायत, ये भी पूछ सकता है कि लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार भी कह सकता है। तो लिंगायत कौन थे, ये देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं आप। जो है, लिंगायत शिव के उपासक थे जो लिंग धारण करते थे। बासवन्ना इस संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने निम्न आचारों विचारों को स्वीकार किया। निम्न जाति के लोग जो लिंगायत बनना चाहते थे उनको अपनाया। विधवा पुनर्विवाह और वयस्क विवाह को मान्यता प्रदान की दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो गुरु नानक की शिक्षाओं पे भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है कि गुरु नानक की क्या शिक्षाएं थी दोस्तों। देखिए, गुरु नानक की प्रमुख जो शिक्षाएं थी दोस्तों, ये निम्नलिखित हैं। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। मूर्ति पूजा, तप आदि हिंदू मुसलमान धर्म ग्रंथों का स्वीकार किया। निरंतर स्मरण, चिंतन और जाप को रब की उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबाई का भक्ति आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मीराबाई का जो योगदान है आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और भक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर आराधना पर बल दिया था दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। तो आरंभ में भक्ति आंदोलन अलवारों न्यानारों के नेतृत्व में हुआ। तो ये इसके बारे में पूरा का पूरा देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें दोस्तों और याद कर लें क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहिए। और ये कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। देखिए, और इन उपदेशों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। कबीर तथा अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये इसमें पूरा का पूरा इसके बारे में दिया गया है, कबीर के भी और बाबा गुरु नानक के बारे में भी। तो कबीर और गुरु नानक दोनों के बारे में याद कर लीजिए। दोनों में से किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलने वाला है आपको। देखिए, ये भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं हैं। ईश्वर की एकता में विश्वास, भक्ति ग्रहण प्रेम, भक्ति मोक्ष एकमात्र तरीका, सही नाम की पुनरावृत्ति, आत्मसमर्पण, मूर्ति पूजा का खंडन। और प्रभाव क्या पड़ा इसका, देखिए दोस्तों, ये सामाजिक प्रभाव था। भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जाति भेद को नकार दिया। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिश्रण शुरू कर दिया था। देखिए, ये जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें दोस्तों, फटाफट फटाफट देखिए। सूफी सिद्धांत के प्रमुख विचारों का उल्लेख, या ये भी कह सकता है कि सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत। इस प्रकार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सूफीवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनकी विचारा एक तो रहस्यवादी थी। ये कुरान में छिपे रहस्य के महत्व पर बल देते थे। ये इस्लाम विरोधी कुछ बातें जैसे संगीत और नृत्य आदि को जियारत के रूप में अपनाते थे। ये रोजे रखने, नमाज पढ़ने में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए तो आगे चलते हैं।
सूफी सिद्धांतों में गुरु अथवा पीरों को बहुत महत्व दिया जाता था। हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णदेव राय की को विजयनगर में सबसे महान शासक क्यों माना जाता है? तो ये इसका आंसर है। देखिए, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि कृष्णदेव राय के शासनकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। ये इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखें। देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो है पीडीएफ का लिंक डलवा दूंगा, जो है अभी 1-1.5 घंटे बाद एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहें आप। शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि कानूनों को रखने के लिए आपके विचारों में क्या लाभ और नुकसान थे? देखिए, विजयनगर राज्य की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें कृषि क्षेत्र का होना था, जिसके अनेक लाभ और हानि थे, जिनके कर्मिक विवरण निम्नलिखित थे। ये तो लाभ हैं दोस्तों। किले के अंदर कृषि क्षेत्र के शामिल होने से युद्ध के दौरान खाद्यान्नों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था। और इसी प्रकार इसके जो है हानि भी हैं कि किले के अंदर कृषि क्षेत्र होने से उसका विस्तार सीमित रह जाता था, यानी कम क्षेत्र बचता था जो है। तो इसी प्रकार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व है? या ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर शासन के महानवी डिब्बा के बारे में देखिए तथा पहलुओं की महत्ता पर चर्चा कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करते चलें। देखिए, झरोका दर्शन क्या है? झरोका दर्शन में बादशाह सूर्योदय के कुछ समय बाद छोटे छज्जे अर्थात झरोके में आता था, जिसके नीचे लोग राजा की एक झलक पाने की प्रतीक्षा करते थे। यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों में किस तरह से बादशाह की सत्ता के प्रभाव को प्रतिपादित किया? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल कला में चित्रकला। देखिए, मुगल कला में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए, बाबर, हुमायूं और अकबर, इन्होंने सभी ने जो है इस पे पूरा का पूरा ध्यान दिया है चित्रकला पर। बहुत सारे चित्रकार इसमें हुए, बहुत सारी इमारतें इसमें बनी। और ये बाबर की आत्मकथा है, तुझो के बाबरी। क्या है दोस्तों? तुझो के बाबरी। देखिए, वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।